नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने होल नंबर्स का एक इंट्रोडक्शन किया था। अब इस वीडियो में हम लोग होल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या खासियत होती है होल नंबर्स की। तो अब आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे जो होल नंबर्स रहते हैं, उनकी ना, सपोज मैं आपको अगर यहाँ डिवाइड करके समझाऊँ, हम लोग के मैथ्स में 4 इम्पोर्टेंट मेन पिलर रहते हैं। कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट जानना पड़ता है एक एडिशन, दूसरी होती है सब्ट्रैक्शन, फिर होती है मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन, यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो जब हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स करेंगे तो हम लोग इन चारों प्रॉपर्टीज़ को, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, सबको अलग अलग पढ़ेंगे, 1, 2, 3 एंड 4। तो इस वीडियो में सिर्फ हम लोग अभी एडिशन के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन जो रहते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, इसमें भी 4 मेन प्रॉपर्टी है। अब वो क्या क्या मैं आपको समझाऊंगा, 1, 2, 3, 4। अब ये 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन अगर आप समझ लेंगे, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में पहला प्रॉपर्टी बोलता है कि सपोज हमारे पास कोई दो होल नंबर है। लेट मी राइट इट डाउन, देन फिर आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। मैं फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये बोलता है, इफ़, आप भी मेरे साथ लिख सकते हैं, इफ़ ए एंड बी, यहाँ नंबर को हम लोग एक अल्फ़ाबेट के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक बार, फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इफ़ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स, एनी टू होल नंबर समझ लीजिए। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू whole numbers, comma, then a plus b is also a whole number। a plus b को एक बार ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इजी रहेगा। is also a whole number। इसका मतलब क्या है, सपोज a जो है एक होल नंबर है। होल नंबर मैंने बता ही दिया, 0 से लेके 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। सपोज मैं बोला a है 3 एंड b है से 2। तो अगर हम लोग कुछ भी वैल्यू ले लें तो a प्लस बी जब हम करेंगे, a प्लस बी, यानी a का वैल्यू है 3 प्लस 2, इसका जो आंसर आएगा विच इज़ 5। ये 5 हमेशा ही होल नंबर ही रहेगा और कुछ नहीं है। हम a और b को कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज इंस्टेड ऑफ 3 मैं a को लेता हूँ, मान लीजिए a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 6। तो a प्लस बी कितना होगा, a प्लस बी विच 7 प्लस 6 विच इज़ 13। तो 13 हमेशा होल नंबर रहेगा। तो ये लॉ बड़ा सुनने में बड़ा सिंपल है, लॉजिकल है और क्वाइट ऑब्वियस भी लगता है कि हाँ ये तो होना ही है। ठीक है, तो दिस लॉ, यही एक पैरेलल लॉ है कि अगर ए और बी होल नंबर है तो ए प्लस बी विल ऑल्सो बी अ होल नंबर, वो भी एक होल नंबर ही रहेगा। ओके, दिस फिनिशेस माई फर्स्ट लॉ। इसका एक नाम है, इस नाम के बारे में, इसको हम लोग बोलते हैं, एक हर लॉ को एक नाम दिया हुआ है। इस लॉ को हम लोग बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ये याद कर लीजिए, मैं बाद में इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSURE। ये जो फर्स्ट लॉ है इसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। 4 लॉ का 4 का नाम है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ एग्जाम्स में ये आपसे एक एसो क्लोजर प्रॉपर्टी पूछेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, so this is very simple, this is the first law which is over. Now let us come to the second law। सेकेंड लॉ भी क्वाइट इजी है। वो कहता है
आप लिख सकते साथ में, इफ़ a and b are any two whole numbers, if a and b are two whole numbers, नंबर्स को शॉर्ट में लिख रहा हूँ, देन ये लॉ बोलता है अगर ऐसा रहता है देन a प्लस बी इज सेम एज b प्लस ए। इसका मतलब क्या होगा, ये भी जैसे a सपोज है 5 एंड b है सपोज 6, तो ये लॉ बोलता है कि आप a प्लस बी करें, यानी a प्लस बी करें एक जगह और एक जगह करते हैं b प्लस ए। हाँ, a प्लस बी यानी हम 5 प्लस 6 करें या 6 प्लस 5 करें, दोनों का आंसर सेम ही आएगा विच इज़ 11। ये भी क्वाइट ऑब्वियस लग रहा है कि हाँ ये भी तो होना ही चाहिए। तो हम लोग कुछ और भी एग्जांपल अगर लें, मान लीजिए हम लोग ए और बी को, ए को लेते हैं 2 और बी को लेते हैं 8, तो यहाँ पर भी देखेंगे ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों सेम ही रहेगा, 2 प्लस 8 एंड 8 प्लस 2, दे विल ऑलवेज बी इक्वल, दे विल ऑलवेज बी इक्वल टू, ये भी 10 हो रहा है और ये भी 10 हो रहा है, करेक्ट। सो ये भी बड़ा ही सिंपल एंड लॉजिकल एंड ऑब्वियस लॉ है। इस लॉ को भी एक नाम दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। नाम याद रहने से बेटर रहेगा बस ऐसे, लेकिन कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं। ओके, नाउ लेट अस कम टू द थर्ड लॉ। अभी हम थर्ड लॉ के बारे में बात करेंगे। थर्ड लॉ बोलते हैं अगर इफ a इज अ होल नंबर, if a is a whole number, then उसमें अगर हम ज़ीरो ऐड करते हैं, a में ज़ीरो ऐड करते हैं, a प्लस ज़ीरो इज सेम एज, हम लोग जो पिछला भी प्रॉपर्टी पढ़ा था ना, जैसे a प्लस बी इज सेम एज b प्लस ए, यहाँ पर ये जो अभी हम लोग ने पढ़ा था ना फर्स्ट सेकेंड लॉ में, a प्लस बी इज सेम एज b प्लस ए, उसी को यूज़ करके अगर a को ज़ीरो ऐड कर a में ज़ीरो ऐड करते हैं तो हम लोग ज़ीरो प्लस ए भी लिख सकते हैं इसको, राइट, यूजिंग सेकेंड लॉ। सो इफ a इज एनी होल नंबर देन a प्लस ज़ीरो इज सेम एज ज़ीरो प्लस ए, विच इज एक्चुअली, जो कि एक्चुअली a बराबर बन गया। दैट मीन्स कोई भी होल नंबर में अगर हम ज़ीरो ऐड करते हैं, कोई भी होल नंबर में अगर हम ज़ीरो ऐड करते हैं तो आंसर जो है वो वही होल नंबर रह जा रहा है। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक होल नंबर है a7 है, तो 7 में अगर हम ज़ीरो ऐड करेंगे, इसका ये मतलब है कि हम ज़ीरो में 7 ऐड कर रहे हैं, दोनों सेम ही बात है, और इसका जो आंसर आएगा, उत्तर जो आएगा वो 7 ही रहेगा। दैट मीन्स कि जो होल नंबर है वो अनचेंज्ड रहता है। ये भी बड़ा लॉजिकली लग रहा है कि हाँ ऑफ कोर्स रहेगा। तो जैसे मान लीजिए एक नंबर है 37, तो 37 में अगर हम ज़ीरो ऐड करेंगे तो आंसर 37 ही रहने वाला, दैट होल नंबर इटसेल्फ। ओके, तो मतलब ज़ीरो से ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता होल नंबर पे, वो होल नंबर वही रहता है। इस लॉ का भी एक नाम है, इसको नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। मैं लिख देता हूँ, एडिटिव, ADDITIVE, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। मतलब ज़ीरो ऐड करने से, ज़ीरो संख्या ऐड करने से नंबर में कोई चेंज नहीं होता, वो होल नंबर वही रह जाता है। ओके, दिस इज ऑल्सो क्लियर, ये भी क्लियर है। अब आते हैं चौथे एंड लास्ट लॉ में, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें क्या बोलता है कि सपोज हमारे पास दो की जगह तीन होल नंबर है। सपोज
हमारे पास 3 होल नंबर है, ए बी सी होल नंबर्स, ये 3 होल नंबर्स हैं। अगर ऐसा है देन इसमें बोल रहा है कि ए प्लस बी एक ब्रैकेट में प्लस सी इज सेम एज, मतलब इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी। नाउ अब ये समझिए इसमें क्या बोलना चाह रहा है। हमारे पास 3 होल नंबर ऐसे ए बी सी, 3 से ज़्यादा भी हो सकता है बट मैं 3 का समझा रहा हूँ। तो इसमें बोल रहे हैं कि ए प्लस बी एक ग्रुप है, उसको ऐड करने से जो आंसर आएगा, और सी एक अलग है, सी इज़ अ सेपरेट ग्रुप। ओके, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप एक काम कीजिए, ए को इस ग्रुप से निकाल के ए को अलग कर दीजिए और बी प्लस सी को एक अलग ग्रुप बना दीजिए, तो भी आंसर सेम आएगा। जैसे एग्जांपल करते हैं, सपोज हमारे पास ए है, एग्जांपल करते हैं, ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू है 6 और सी का वैल्यू है से 5। तो ए प्लस बी अगर मैं करता हूँ प्लस सी, इसका मतलब 2 प्लस 6 प्लस 5, राइट। तो इसका मतलब कितना हो गया, 8 प्लस 5 विच इज़ 13। अब ये चीज़ को अगर मैं ऐसे नहीं करके ए प्लस बी ब्रैकेट में नहीं करके ए को अलग कर देता हूँ, प्लस बी प्लस सी करता हूँ अलग से, बी प्लस सी का एक ग्रुप बना देता हूँ। अब देखिए क्या होता है, ए का वैल्यू कितना है 2, 2 प्लस ब्रैकेट में बी इज 6 प्लस सी इज 5। अब जब ब्रैकेट रहता है तो हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है एज पर बॉडमास रूल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 11, 6 प्लस 5 11 होता है, ये 11 एंड देन 2 प्लस 11 इज 13। तो देखिए दोनों 13 आएगा, दैट मीन्स बोथ ऑफ दीज आर इक्वल। तो इसका मतलब ये जो हम लोग बनाए ए प्लस बी ब्रैकेट में है प्लस सी इज सेम एज ए अलग कर दिए और बी प्लस सी को ब्रैकेट में बना दिए। अब ये इस लॉ का भी एक नाम है, इस लॉ का नाम इन्होंने दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। ओके, सो वी हैव 4 लॉज। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। एडिशन की हम लोग बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशन। एडिशन में 4 लॉ है। पहला लॉ बोलता है ए और बी अगर होल नंबर है तो ए प्लस बी विल ऑल्सो बी अ होल नंबर, जो कि हम लोग देख रहे हैं 3 प्लस 2 अगर है तो 3 प्लस 2 5 इज ऑल्सो होल नंबर। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड इज ए और बी दो होल नंबर है तो ए प्लस बी इज सेम एज इक्वल टू बी प्लस ए, उल्टा भी कर देंगे तो भी वही आंसर आएगा। इस लॉ का नाम है कम्यूटेटिव लॉ। थर्ड प्रॉपर्टी इज अगर हम जीरो ऐड करते हैं किसी भी होल नंबर में तो होल नंबर चेंज नहीं होता, वो वही रहता है। जैसे 7 प्लस 0 रिमेन्स 7, इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। एंड लास्ट, अगर हमारे पास 3 या 4 होल नंबर रहते हैं उसको हम लोग अलग अलग ग्रुप बना के कर सकते हैं, आंसर चेंज नहीं होता है। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो अब इस 4 लॉ के हिसाब से कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।